अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएड ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर सेकेंडरी के रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि सर एक काइंडली सॉल्व कर दें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन, तो हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊंगा सिंपली, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को यूज़ क्यों करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं। दो वेरिएबल के दरमियान एग्जैक्ट कोएफिशिएंट उनकी रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, लिहाजा इसे रिपीट करने की वजह से ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल से इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन इन वेरिएबल को x और y वेरिएबल के साथ हम डिनोट करते हैं। हम x और y वेरिएबल के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ एक वेरिएबल है x, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 1 2, और दूसरे वेरिएबल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 1 1 2 1 1। तो अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स के अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। एक वेरिएबल हमारे पास x है, एक वेरिएबल हमारे पास y है। तो अब इसे हम किस तरह हम मालूम करें कि इस x और y के दरमियान कोएफिशिएंट यानी हम रब्ती का दर्जा कितना पाया जाता है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर मेजर हम यूज़ करते हैं वो कार्ल पियर्सन का हम यूज़ करते हैं, और उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसके बाकी मानदा जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं इस मेजर में। यानी कि n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और फिर हम रूट का निशान लगाते हैं। फिर हम बड़ी ब्रैकेट ऑन करके n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, फिर n समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फार्मूला के लें, और स्टेट्स की ज़बान में हम इसे मेजर कहते हैं, यानी पैमाना कहते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पैमाना है, कार्ल पियर्सन का डेवलप किया हुआ पैमाना है। ये पैमाना हमें क्या बताता है? ये पैमाना हमें बताता है कि ये x और ये y, जो दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान कोरिलेशन किस दर्जे का पाया जाता है। और फिर जो दर्जा हमें हासिल होता है इसको सिंप्लीफाई करने से, तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन करके हम कुछ कंक्लूड करते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ये हॉरिजेंटली चूँकि मैंने लिखा है ये डेटा को, सबसे पहले तो हम इसको वर्टिकल वे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास एक x है, एक हमारे पास y है।
एक्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 1 2, जबकि वाई में हमारे पास वैल्यू है 1 1 2 1 एंड 1। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पैमाने को ज़रा गौर से देखें तो ये पैमाने में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये समीशन यानी मजमूए को ज़ाहिर करता है, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को ज़ाहिर करता है कि इस वेरिएबल में कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 दोनों में 5 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है, सम ज़ाहिर करता है एक्स और वाई के वेरिएबल को। बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स हमारे पास जो हैं वो समीशन एक्स, समीशन वाई, फिर समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इस पूरे मेजर के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स और उनके सम्स दिए गए हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास तो डेटा में सिर्फ दो वेरिएबल अवेलेबल हैं, एक एक्स और एक वाई। तो जो अवेलेबल नहीं होते उसको अवेलेबल वेरिएबल की मदद से हम बनाएंगे। और स्टेट्स में अमूमन होता ही ऐसा ही है कि जो गिवन होता है उस गिवन की मदद से जो गिवन नहीं होता उसे बनाया जाता है। तो हम एक वेरिएबल यहाँ इजाफा करेंगे एक्स वाई का, क्योंकि हमारी डिमांड है इस मेजर की, और एक वेरिएबल हम लेंगे एक्स स्क्वायर का, क्योंकि अगेन आई वुड से डिमांड है, और एक हम लेंगे वाई स्क्वायर की। तो एक्स वाई मीन्स कि एक्स और वाई यानी 1 और 1, क्योंकि दोनों में यहाँ 1 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई एक्चुअली उस मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक्स वाई कहलाता है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा अगेन 1, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा एक्स वाई कंप्लीट हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मुराद ये कि जो एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर, उसका मुरब्बा। 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। सेम काम हम वाई स्क्वायर में करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा। अभी हमारे पास डेटा टेबल कंप्लीट हो गया है। जो रिक्वायरमेंट है हमारे इस मेजर को कंप्लीट करने के लिए, इसकी मदद से सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए, अब हम इन तमाम वेरिएबल्स के सम ले लेंगे। तो सम का निशान लगाएंगे, सम ऑफ एक्स, फिर सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 2 1 3 3 6 7 और 2 9, 1 1 2 2 2 4 और 6, 2 1 3 9 6 9 10 12, 4 1 5 5 9 30, 5 और 9 14, 1 15 और 4 19, 1 1 2 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो ये हमारे पास सारे सम भी आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली ये करना है कि ये जो हमारे पास सम्स आए हैं ये सम्स हमने पुट करने हैं अपने इस मेजर में, इस फार्मूला में, ताकि फिर हम सिंप्लीफिकेशन का जो है वो अमल स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करते हैं। अगेन हम ये लिखते हैं ताकि आसानी रहे आपको समझने में। एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन इनटू रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर
n समीशन y स्क्वायर कर देते हैं इसको, और माइनस समीशन y का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब चलें स्टार्ट करते हैं अब अपना। सबसे पहले हमारे पास जो r में एंट्री है n समीशन एक्स वाई, n हमारे पास यहाँ 5 हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो y में भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, तो हमारा n कहलाएगा 5 हम यहाँ लिख देंगे। फिर ये हमारे पास समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई को हम यहाँ ढूंढते हैं, तो हमारे पास आता है यहाँ 12। देखें ये समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 12, तो ये हम लिख देंगे 12। लेकिन चूंकि देयर इज नो साइन बिटवीन n एंड समीशन एक्स वाई, तो इट मीन्स कि ये साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अब माइनस का साइन डालेंगे हम, और समीशन एक्स हमारे पास यहाँ 9 है, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे, और फिर हमारे पास यहाँ समीशन y 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसके बाद रूट का निशान एज इट इज़ हम डालेंगे, और यहाँ अगेन n हमारे पास 5 ही है, ये 5 कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि हमारा n यहाँ 5 है। और उसके बाद समीशन एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ जाएंगे समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 19 है। उसके बाद माइनस का साइन है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आकर जो है वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में भी गलती करते हैं कैलकुलेशन के वक्त, कि वो फ़र्क महसूस नहीं करते, फ़र्क उन्हें मालूम नहीं होता एक्चुअली कि समीशन एक्स स्क्वायर और एक्स होल स्क्वायर में क्या फ़र्क है। एक्स स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर दोनों में बहुत फ़र्क है। देखें इसका तरीका ये होगा इसको डील करने के लिए कि ये ब्रैकेट में समीशन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे समीशन एक्स क्या है। हमारे पास समीशन एक्स, अभी भूल जाएं स्क्वायर को, ऊपर हमारे पास समीशन एक्स है 9, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 9। अब इसके ऊपर जो है ये निशान हम डाल देंगे यानी स्क्वायर का, तो हम अब गलती का एहतमाल जो है वो कम हो जाएगा। सेम हम यहाँ करेंगे 5 समीशन वाई स्क्वायर, अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर हमारे पास 8 है, और माइनस का साइन अब अगेन यही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। समीशन वाई जिस तरह समीशन एक्स के होल स्क्वायर पे था, तो समीशन वाई का भी यहाँ होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं है, ये बाहर है, तो जो बाहर है वो होल स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ अब हम समीशन वाई को ढूंढेंगे। समीशन वाई हमारे पास यहाँ है 6, ये देख रहे हैं आप लोग, तो इस ब्रैकेट में आप 6 लिखें और फिर साइन लगा लें, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक हमने क्या किया इस अमल में, हमने डेटा पुट किया इस फॉर्मूला में, इस मेजर में। अब जब डेटा पुट हो गया इसमें, तो अब इस डेटा को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे ता वक्त के आखिर में हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिसीव ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखें r इज़ इक्वल टू, ये हम अपॉन पहले से डाल देते हैं। ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो पहले इसको हम यहाँ हल कर देते हैं। 12 5 ज़ा या 5 12 ज़ा, ये हमारे पास आता है 60। तो अब हम माइनस का साइन एज इट इज़ रखेंगे, और 9 और 6 के दरमियान हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनमें देयर इज़ नो साइन। 9 6 ज़ा 54, तो ये ब्रैकेट लिखने की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ये हो गया 54। क्यों कि 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। ओके, अब रूट का निशान साइन हम डालेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95, यानी कि 5 इंटू 19 95। माइनस का साइन और 9 का जब हम स्क्वायर अब लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। ओके, ये हम ब्रैकेट अभी रखेंगे, और यहाँ पर 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, और 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। ब्रैकेट का निशान हम रखें।
ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था हमारा जो हमने किया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक हमें एंड रिजल्ट रिसीव ना हो जाए। तो 60 माइनस 54, 60 माइनस 54, इट मीन्स कि ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम रूट का साइन इसी तरह लेंगे और ये हमारे पास अब एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, 95 माइनस 81 और 40 माइनस 36। अब ये अमल भी हम कर लेते हैं। तो 95 में से जब हम 81 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रहता है 14, और इस तरीके से हम 40 में से 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रहता है 4। अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ऊपर हमें अब कुछ नहीं करना, 6 ही रहेगा क्योंकि देयर इज नथिंग टू डू विद 6। इसे हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, लेकिन ये रूट का निशान हमारे पास अभी मौजूद है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब हम क्या करेंगे कि अगेन एक स्टेप करेंगे। जितने हम स्टेप करेंगे उतनी हमें भी समझ में आसानी से आएगी और गलती की गुंजाइश भी ख़त्म होती जाएगी। 6 ऊपर है। अब हमने सिर्फ 56 का रूट लेना है। तो ये 56 का रूट जो है ये हम यहाँ पर जैसे ये मैनुअली भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर जो है यहाँ अलाउ होता है, तो इसका हम थ्रू कैलकुलेटर लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेटर के ज़रिए 56 का रूट लेंगे तो हमें हासिल होगा 7.4833। ओके, तो इसके बाद अब सिर्फ एक ही ऑपरेशन रह गया है, वो है डिवीजन का, यानी 6 को डिवाइड करना है हमने 7.4833 से। तो चलें हम इसको भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका ये जवाब, सॉरी ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। अब हमें सिंपली इसका आंसर लिख देना है। जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 7.4833 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.80 हमारे पास जवाब आता है। अब ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है, और इस वैल्यू को जो है वो हम जो है इंटरप्रेट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पाया जाता है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल x एंड y, दैट्स इट। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इशू हल हो गया। बाकी इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे मैंने वीडियो के इब्तिदा में कहा था, वो मैं क्लासरूम में आपको बता चुका हूँ, और फिर अलहदा से इस पर एक वीडियो भी मैं बना लूँगा। थैंक यू।